तो लप्पू भैया पर चढ़ा फिर से आशिकी का भूत। दूसरी तरफ सुमित महल ने फिर से डाली एक नई कम्युनिटी पोस्ट और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम लप्पी भौजी की कुकिंग स्किल्स के बारे में भी। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो काहे को कंजूसी कर देते हो, काहे को वीडियो को लाइक नहीं करते हो, काहे को कमेंट नहीं करते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर दो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित महल की। तो सुमित महल ने जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, सुमित महल ने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने वाईटी पर, जो कि ताशी का बर्थडे था, उनको बर्थडे विश करने के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। जिस कम्युनिटी पोस्ट पर उनके पास भर भर के कमेंट आए थे। देखिए, जो जनता है वो काफी इमोशनल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो यहाँ से बैठ के देख रहे होते हैं, चीजें कुछ और होती हैं, जो भी जैसा भी है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट पर उसमें काफी ज्यादा जो कमेंट थे वो इसी चीज से रिलेटेड थे कि सुमित भैया अब आप फिर से नेहा से शादी कर लीजिए, फिर से आप अपना घर बसा लीजिए। मतलब इसी तरीके के कमेंट, पूरा जो उनका कमेंट सेक्शन था इसी तरीके से भरा हुआ था। आप फिर से एक पहल कीजिए, आप फिर से शादी कर लीजिए, आप फिर से सारी चीजों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या होता है जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो भी इस तरीके से, जैसे हम सभी ने देखा था कि जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो ये सारी चीजें हुई थी, बहुत ही गंदे लेवल पर हुई थी। और मतलब इस चीज की पूरी ऐसे धज्जियां उड़ गई थी। और मतलब मेरी भाषा में बोले तो मतलब पूरी जो गंदगी का वो जो बाढ़ आई थी, जो छीछा लेदर हुई ना इन सब चीजों की, तो जाहिर सी बात है, देखिए हर किसी के मन में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन लोगों की एंगेजमेंट फिर वो टूट गई थी, वो शादी नहीं हो रही है। और इस चीज की जो न्यूज थी वो नेहा ने अपने वाईटी पर लाइव आकर रो कर भी बताई थी कि आप लोग यही चाहते हैं ना। पर्टिकुलर उस इंसान के लिए उन्होंने बोला था कि यही चाहते हो ना कि मेरी शादी टूट जाए, तो मैंने मना कर दिया। तो वो शादी वहां पर वो टूट गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा एक गंदे लेवल पर ये चीजें गई थी। तो भाई अब हमको ये नहीं समझ में आता है, जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो भाई हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को सलाह देने वाले। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो समझदार हैं, अडल्ट हैं, और वो खुद तय कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। और पहली बात तो अगर कॉमन सेंस मतलब देखें, एक आप सही चीज के उसमें सोचें, आप हो चाहे हम हो, अगर किसी के बारे में जब हमें कुछ पता चलता है और ये कंट्रोवर्सी इस तरीके की है, और पहली बात तो ये जो शादी हो रही थी, ये शादी दो लोगों के बीच में नहीं हो रही थी, इसमें दो फैमिली भी इन्वॉल्व थी। तो अगर उनकी जगह अगर आज हम लोग भी होते ना, और मतलब जिस तरीके से चीजें सामने आई, तो किसी की भी फैमिली वो रिश्ते को तोड़ देती। ये देखिए नॉर्मल सी चीज है। अगर प्रैक्टिकली आप सोचें और इमोशनली ना सोच के प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे, तो जो डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल सही डिसीजन था। क्योंकि अगर यही सुमित की तरफ से अगर उनके बारे में कुछ पता चलता, तो जाहिर सी बात है नेहा की फैमिली ने वो शादी तोड़ दी होती। अगर यहां से आई है तो भाई जाहिर सी बात है वो फैमिली ने जो डिसीजन लिया, कोई भी होता उनकी जगह तो वो यही डिसीजन लेता। क्योंकि कहते नहीं, जब हमें किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है तो जाहिर सी बात है, मतलब चार रिश्तेदारों को जवाब देना पड़ता है उस चीज से। उसको डील करने से बेटर है कि मतलब ये सारी चीजें हुई। तो और बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें एक्चुअली इसलिए हो रही हैं अब, जो ऑडियंस इतना कुछ बोल रही है, कमेंट कर रही है। एक्चुअली हमें लगता है कि जो सुमित महल ने वो जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, शायद उनको नहीं वो डालना चाहिए था। कुछ लोग तो कह रहे हैं उन्होंने भी व्यूज के लिए ये सारा सब कुछ किया। तो
शायद उनसे एक गलती हो गई कि वो कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अगर उनको ताशी को विश करना ही था तो वो किसी फैमिली मेंबर को भी मैसेज कर सकते थे और वो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, लोग एक वो लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सारी चीजें नॉर्मल होने वाली है। देखिए अगर नॉर्मल होंगी तो भी अच्छा है। अब भाई जाहिर सी बात है किसी का घर बस जाएगा तो अच्छी चीज है, लेकिन अभी हम लोग उस बारे में क्या कह सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है वो जो सुमित महल है वो इतना ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि जनता इतने ज्यादा कमेंट ही कर रही है, क्योंकि जनता को ऐसा लग रहा है कि चीजें नॉर्मल होने वाली कि क्या। वो तो उन्होंने एक नई कम्युनिटी पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि कृपया मेरी पिछली पोस्ट को किसी अन्य अर्थ में ना लें, वह केवल मानवता के नाते थी और उसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। अगर इस पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है तो वो उसकी अपनी सोच हो सकती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे इस मुद्दे से जोड़ा जाए। और मतलब इस तरीके का उन्होंने ये अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला है वाईटी पर। तो यहाँ पर वो क्लियर कट कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने वो पोस्ट डाला था जस्ट एक ह्यूमैनिटी के नाते, मतलब एक ठीक है वो बच्ची है उसके साथ में एक अपना बॉन्ड था इसलिए उन्होंने शेयर किया। तो मुझे लगता है आप लोग उस चीजों को उस डायरेक्शन में ना जोड़ें, क्योंकि वो उन्होंने मानवता के नाते कम्युनिटी पोस्ट डाला है, तो चीजों को उस डायरेक्शन में ना ले जाएं। क्योंकि देखिए वो लोग अडल्ट हैं, उनको मालूम है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मुझे भी लगता है वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, तो फिर हम लोग कौन होते हैं उनको ये चीजों के लिए जज करने वाले या किसी चीज को फोर्स करने वाले। तो हम लोग उनको उनकी चीजों पे छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं जो हमारी लप्पी भाऊजी हैं, उनकी कुकिंग स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने वीडियो डाला था, आपको बताया उन्होंने जो खाना बनाया, तो भैया हमको एक चीज समझ नहीं आता है, लप्पी भाऊजी अगर तुमको इतना खाना बनाना पसंद है, इतना ज्यादा मतलब पसंद है, तो बनाया करो ना वैरायटी, बनाया करो वैरायटी। क्यों नहीं बनाती हो? वही दाल चावल और भुजिया बना के रख देती हो और ऊपर से तुम कहती हो तुमको कुकिंग करना इतना ज्यादा पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई खाना नहीं बनाता है। तो भाऊजी वो तिलिस्मी हलवा क्या था फिर? अगर तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी तो तिलिस्मी हलवा कैसे बनाया भैया? वो ऐसा तो हलवा हम लोग भी नहीं बना पाते हैं। शायद इसी को कुकिंग स्किल्स कहते हैं अच्छी वाली है, तो इसी को बोलती होगी तुम कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो लप्पी भाऊजी कभी कुछ नया ट्राई करो, फिर तुम लोग बोलते हो रिएक्शन वाले ऐसे बोल रहे थे। तो जब भाऊजी जब ऐसा खाना बनाओगी तो रिएक्शन वाले क्या बोले बताओ? तुम्हारी जिंदगी उसी में सिमटी जा रही, वही दाल चावल और भुजिया में। हमने उस वीडियो में भाऊजी सिखाना चाह रही थी, लोगों को कुकिंग सिखा रही थी, हम तो बस वही सीख पाए दाल चावल और वो आलू की सब्जी। हाँ एक नया चीज भाभी ने ऐड कर दिया तो उस दिन चोखा। तो 4 चीजें हमने सीख ली भाऊजी वहां पे। कुछ नया बनाना तो भाऊजी जरूर बताना, हम दोबारा आएंगे सीखने हम भाऊजी की कुकिंग स्किल, ठीक है? हम दोबारा उस पे आएंगे। और तीसरी तरफ हम बात करेंगे लप्पू भैया के बारे में। लप्पू भैया जो है आजकल आशिकी कर रहे हैं, मतलब आशिक बने पड़े हैं, ऐसे गाने गा रहे हैं, ऐसे गाने गा रहे हैं कि हम तुमको क्या बताएं गाइस, क्या बताएं गाइस। लप्पू भैया की जो आशिकी है ना, लप्पू भैया आजकल गाना गाते हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। क्या बात कर रहे हो लप्पू भैया, आप भी प्यार करते हो? हाँ प्यार करना है तो लप्पी भाऊजी से प्यार करो, वो ज्यादा जरूरी है। लप्पू भैया ज्यादा आशिक ना बनने की कोशिश करो, छोड़ दो चीजों को, आगे बढ़ो अपनी दुनिया में। गाना गा गा के पता नहीं क्या जताना चाह रहे हो, जब जानते हो तुम्हारी लप्पी भौजी को नहीं पसंद है, मतलब तुम्हारी भौजी नहीं, भौजी तो हमारी, अगर तुम्हारी लप्पी को नहीं पसंद तो काहे ऐसी हरकत करते हो, काहे को ऐसा काम कर रहे हो?
अरे लप्पी के संग खुश रहो ना, काहे नहीं खुश रही तो लप्पी के साथ में फालतू के गाना वाना गा के। अच्छा एक चीज और बात करनी थी, लप्पू भैया जो हैं लाइव आए थे, ठीक, लाइव आए थे, चर्चा करने आए थे कुछ चीजों पे। तो लप्पू भैया ने लाइव में मतलब कोई तो इनको कुछ कमेंट कर रहा था, तो लप्पू भैया ने बड़ी ज्ञान की बातें करी। लप्पू भैया कहते कि अरे अरे किसी को बुरा मत बोलो, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्या बात कर रहे हो लप्पू भैया, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये तुम कह रहे हो लप्पू भैया? लप्पू भैया ये तुम कह रहे हो? जो तुम इतना बुरा बोलते हो, मुंह खोलते हो तो बुरा ही निकलता है, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि बुरा मत बोलो। अरे लप्पू भैया पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले हो, फिर दूसरे को ज्ञान दो, शिक्षा दो कि बुरा मत बोलो। ऐसे बता रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तुम तो वो इंसान हो, बुरा तो छोड़ो, तुम तो इज्जत ही उतार देते हो लोगों की। बातें मारते हैं। दूसरी तरफ लप्पू भैया ये भी बता रहे थे अपनी ऑडियंस को कि चर्चे तो उन्हीं के होते हैं जिनमें कोई बात होती है, तो बात तो है लप्पू भैया, और हम सब प्रे करेंगे और दुआ करेंगे कि जो बात आप में हो ये बात किसी में ना हो। क्योंकि अगर चर्चे ऐसे लोगों के होते हैं, ऐसे लोगों के होते हैं, तो हमको नहीं चाहिए ऐसे चर्चे। लप्पू भैया तुम ही रखो ऐसे चर्चे, ठीक है, और खुश रहो ऐसे चर्चों में। कमेंट सेक्शन झांक के कभी देखा करो कैसे लताड़ मिलती, गालियां मिलती हैं। ऐसे चर्चे चाहिए लप्पू भैया, तो रख लो चर्चे ऐसे लप्पू भैया। दूसरी तरफ लप्पू भैया कहते हैं कि आजकल जो है रिएक्शन चैनल वालों से मिलकर लोग जो है मिली भगत कर रहे हैं। लप्पू भैया बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग कितना खराब हो चुका है, और तुम जिसको सुना रहे हो ना, जिनके लिए सुना रहे हो ना, वो हमारे पास आते हैं ना हमारी उनसे बात होती है। तो तुम अपने दिमाग में ऐसा कीड़ा क्यों बैठाए बैठे हो कि रिएक्शन चैनल वालों से लोग मिली भगत कर रहे हैं? हम लोगों के पास इतना टाइम है क्या कि वो हमसे मिले आके फिर वो हमें बताएं? रिएक्शन चैनल वालों का ही अपना खुद का है, ठीक है ना। हम लोगों को किसी से मिली भगत करने की जरूरत नहीं है, और ना ही दूसरे पक्ष को हमसे मिली भगत करने की जरूरत है, ठीक है ना लप्पू भैया। और तुमको बता दे, ये जो खिसियाई तुम्हारी निकल रही है ना, ये जो तुम्हारी चिड़ निकल रही है, तुमने रंगारंग कार्यक्रम किया 5 दिन का, उसमें तुमको व्यूज नहीं आया है। इन्होंने सिर्फ एक व्लॉग डाला, छोटा सा व्लॉग, बड़ा भी नहीं, खींचा भी नहीं, कुछ नहीं किया, मिलियन व्यूज मिले, इसीलिए मरे जा रहे हो ना लप्पू भैया। सब समझ में आ रहा है लप्पू भैया, सब समझ में आ रहा है, आप सब समझ में आता है। दूसरी तरफ लप्पू भैया से किसी ने प्रायोरिटी के बारे में पूछा। भाई साहब जो लप्पू भैया ने प्रायोरिटी लिस्ट गिनवाई ना, लप्पू भैया की प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी है, लप्पू भैया पहले उसमें अपना नाम पहले लेते हैं। लप्पू भैया की सबसे पहली प्रायोरिटी लप्पू भैया खुद है। लप्पू भैया ने यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट में बताया कि सबसे पहला नाम लप्पू भैया है, फिर लप्पी है, और माता है, और पिताश्री हैं, भाई है, और भौजाई है, टंडना है, और बहिनी है उनकी बेंगलोर वाली जिज्जी, और जीजा जी भी हैं। बस हम नाम सुन रहे थे और बार बार लप्पू भैया इस चीज को इतना घसीटा है ना। हाँ लप्पी इतने ही लोग है ना, इससे ज्यादा तो लोग नहीं है ना लप्पी कुछ और ही पूछ रही, पैकिंग के बारे में बात कर रही, लेकिन लप्पू भैया वही खोए हुए। हाँ तो बस इतने ही लोग है ना, इतने ही प्रायोरिटी लिस्ट में है ना। हाँ हमारे लिए इतने ही प्रायोरिटी में, मतलब कन्यादान वाली बेटी को भूल गए, कन्यादान वाली बहन को भूल गए लप्पू भैया। तो जो जताना चाह रहे थे ना, जो चिढ़ निकाल रहे थे ना, दिखा हमको लाइव में, यही बताना चाह रहे थे ना कि कन्यादान वाली बहन अब तुम्हारी बहन नहीं है। ठीक है लप्पू भैया समझ गए, और वो भी समझ गई होंगी, आपका लाइव देखा होगा तो वो भी समझ गई होंगी कि प्रायोरिटी लिस्ट में भैया अब वो नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ इतने ही लोग हैं, तो अब कन्यादान वाली बेटी को कोई नहीं कहेगा लप्पू भैया की बहन। ठीक है, लप्पू भैया की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं। और तो सुनो, ये कैसे हम भूल गए, प्रायोरिटी लिस्ट में भैया भुट्टो रानी भी है। गजब। लेकिन लप्पू भैया तुमसे गलती हो गई, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले तुमको भुट्टो रानी को रखना चाहिए था, लप्पी भौजी को बाद में रखना चाहिए था।
इतना खुश लप्पू भैया, वाह वाह लप्पू भैया, लप्पू भैया प्रायोरिटी लिस्ट बेटे रानी भी है, समझ रहे हो ना जनता, समझ रहे हो ना, समझ जाओ फिर। जनता जो कहती थी यानी गलत नहीं कहती, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है लप्पू भैया, कुछ तो है। फिर इसके बाद एक ऑडियंस ने पूछा कि लप्पू भैया आपकी फैमिली ही सिर्फ आपके लिए प्रायोरिटी है, लप्पी भौजी की फैमिली प्रायोरिटी नहीं है। और तब लप्पी भौजी कैमरा लिए हुए थी, लप्पी भौजी ने बोला बिल्कुल है, काहे नहीं है, अरे है ना। लप्पी भौजी नहीं है, लप्पू भैया से पूछिएगा ना, वो बताएंगे इस बारे में। फिर किसी ने लप्पू भैया अच्छा नहीं, लप्पू भैया फिर अपना एक बता रहे थे कि हम लोग एक दिन इतना फेमस हो जाएंगे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर में आलू की सब्जी बनेगा और उस आलू की सब्जी के ऊपर भी रिएक्शन चैनल वालों वीडियोस बनाएंगे। लप्पू भैया क्या करें, सोशल मीडिया पे आके तुम इतना आलू भुजिया दाल चावल दिखा चुके हो, इतना दिखा चुके हो कि रिएक्शन चैनल वाले मजबूर हो गए उस पर बताने के लिए, तुमको सलाह देने के लिए कि मार्केट में और सब्जियां हैं वो भी खाया करो। तो लप्पू भैया सोशल मीडिया में जब दिखाओगे तो वीडियो भी तो उसका ही आएगा ना, कैसी बातें करते हो लप्पू भैया। इसके बाद एक ऑडियंस इनको कमेंट करके पूछती है कि लप्पी की वजह से जो आपकी कन्यादान वाली बहन है, आप लोगों ने उसको घर से अलग कर दिया। तो भैया जो जिस ऑडियंस, जो भी इंसान था जिसने क्वेश्चन रखा ना, भाई साहब दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। यानी कि अब ऑडियंस सच्चाई जानती है लप्पू भैया कि किसकी वजह से आपने कन्यादान वाली बहन को अपनी फैमिली से अलग कर दिया। देखो कुछ चीजें छुपती नहीं है, जनता सब जानती है। अरे जनता भी फॉलो कर रही है ना, हर चीज देख रही है, सोच समझ रही है। तो हर स्टार्टिंग से ही ये चीज कही जा रही है कि लप्पी भौजी की वजह से ही आप लोग उसकी इज्जत नहीं करते हो। फाइनली आप लोगों ने अपने घर से भी उसको अलग कर दिया, प्रायोरिटी लिस्ट में भी बेचारी अब तो नहीं है आपके वो। हाँ लप्पी भौजी फाइनली मिशन सक्सेसफुल, आपकी वजह से वो लड़की आपके घर से जा चुकी है। लप्पी भौजी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ है। और बाकी फिर एक लोग कोई थे जिसमें लप्पी भौजी का फिर से वही वाला चूतियापा शुरू हो गया। लप्पी भौजी से किसी ने लप्पू भैया से बोला कि हमको बहुत जेलस हो रहा है। तो लप्पी भौजी कहती क्यों, इनको क्यों जेलस हो रहा है। अरे तो लप्पू भैया कहते हैं अरे एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ हूं ना तो लोग जल रहे हैं। तो कहती है तुरंत उनका शुरू हो गया भाई पुराना वाला। ऐसा है, अपना अपने पति के साथ रहना चाहिए लोगों को, और इस बार तो हम छोड़ेंगे भी नहीं अगर कोई ऐसे नजर डालेगा। तो लप्पी भाजी तुम्हारा लप्पू पे कौनो नजर डालना नहीं चाहता, तुम्हारा लप्पू तुम्ही को मुबारक हो, कौनो नहीं चाहता तुम्हारे लप्पू को। तो भैया ये थे लप्पू और लप्पी, इनकी सड़िल्ली सी बातें। ये लोग इतने सिर्री लोग हैं ना कि इनके बारे में क्या ही कहा जाए। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपको शुक्रिया। जय श्री राम।